राजा साहू बाहू से आज्ञा प्राप्त कर चामुंडा से मिलने चल पड़ा। चामुंडा के गिद्ध महल में पहुंच मुझे सिर पहुंचना होगा। 2 वर्ष से जादूगर चामुंडा की मदद करते आए हैं, जरूर इस विपत्ति में हमें छुटकारा दिला देगा। दोस्तों, अग्निपुत्र का आगे की कहानी जारी है। और जादूगर चामुंडा के गिद्ध महल। जादूगर चामुंडा का महायज्ञ का आज अंतिम दिन है और सेनापति गिद्ध महल के भीतर प्रवेश किया और भीतर सीढ़ियां से उतरकर, आओ सेनापति वीरभद्र। जादूगर चामुंडा, कहो सेनापति, कैसे आना हुआ? मैं स्वयं महल आना चाहता था। जादूगर चामुंडा, महाराज विपत्ति में है, उसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। सेनापति वीरभद्र, मेरे इस यज्ञ का अंतिम दिन है। अंतिम अजन्म में बच्चे का रक्त मुझे चाहिए। अगर तुम मेरी इच्छा पूर्ण कर दो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जादूगर चामुंडा, यह तुम क्या कह रहे हो? महाराज घोर विपत्ति में फंसे हैं, ऐसे में उसकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे एहसानों को मत भूलो। जादूगर चामुंडा, एहसान? हा हा हा, मेरा समय व्यर्थ मत गवाओ। सेनापति, जाओ। अगर 2 घंटे में तुम एक अजन्मे बच्चे को रक्त का प्रबंध न कर सके तो तुम सब के लिए बहुत बुरा होगा। अपमान का घूंट पीकर सेनापति वापस लौट पड़ा। मेरी बात मत भूल जाना सेनापति, अन्यथा मुझे महल में आना पड़ेगा। चामुंडा से यह व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल न थी। और महल में क्या क्या कहा? चामुंडा ने आने से इनकार कर दिया। उसकी यह हिम्मत सोचने का समय नहीं है महाराज। अग्नि पुत्र के जन्म ले इससे तो गजब हो जाएगा। मत भूलिए महाराज कि अभी पासा पलटने में हमारे पास शतरंज का 1 साल और भी है। क्या सेनापति? हम वह दिव्य तलवार जिसे राजपुरोहित आसानी से न केवल उठा लाया था बल्कि युद्ध भी लड़ सकता है। और ओह, वह कार्य तो मैं इस कार्य के लिए तो मैं तैयार होगा। तो उसकी बेटी पुष्पगंथा हमारे कब्जे में है। उसी कार्य से उस कार्य के लिए वह तैयार होगा। ओह, जानने और कुछ सोचने से सब बहू के नेत्र चमक उठे और इस निर्णय के केवल 2 घंटे पश्चात ही तेरी भलाई के लिए यह कार्य करना पड़ रहा है मेरी बच्ची। ईश्वर मुझे माफ़ कर दे। और उधर वाटिका महा अग्नि यज्ञ अपने अंतिम चरणों पर था। ओम। और अचानक महर्षि नेत्र खोले और मानो ज्वालामुखी फटफटा और शोले भूमि पर गिरकर किसी मानव को जन्म देने लगे। कुछ ही देर में पूरा मानव हाथ जोड़े नमस्कार करते खड़ा होता। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान बहु पुत्र, तुम्हारा इस धरती पर स्वागत है। पिताजी, आपने जिस उद्देश्य से मेरा जन्म दिया है मैं अवश्य पूरा करूँगा। तुम्हें अपनी बहन का अपमान का बदला लेना होगा पुत्र। और जब कि ठीक उसी समय बाहर राजा, अरे राजपुरोहित, यह दिव्य तलवार के साथ, अरे इस पर सुरक्षा घेरे का प्रभाव नहीं पड़ा। यह राजपुरोहित के हाथ में मेरी दिव्य तलवार है। देवी का महाराज की जय हो। राजपुरोहित, आप इतने दिनों पर कहाँ थी? राजा सूरवीर की कैद में। उन्होंने आदेश दिया है, आदेश पर मैं यहाँ तीनों के सिर लेने आया हूँ। राजन, हाँ राजन, कोई भी बाप अपनी पुत्री को सरेआम बेइज्जती होते नहीं देख सकता। अगर मैंने ऐसा न किया तो वह दुष्ट मेरी पुत्री के साथ यही व्यवहार करेगा। ओह, क्या? और तुम तीनों
तो हम तीनों के सिर अवश्य मिलेंगे राजपुरोहित। ओह पिताजी, भैया और देविका सिर दी अग्नि पुत्र के किलब की, और अग्निपुत्र ने उसे सावधान किया। नहीं बहन नहीं, रुक जाओ, जब तक मैं अपने विशेष को पूरा ना कर लूँ तब मेरे तक छूने की चेष्टा मत करना। माँ इधर महर्षि देखते ही राजपुरोहित को प्रणाम करने की मुद्रा में झुक गया। तभी महर्षि देव ने कहा, राजपुरोहित, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, इसका उपाय यही है कि तुम हमारे सिर ले जाओ। महर्षि, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन पुत्री के लिए अपना फर्ज तो पूरा करना ही है। घबराओ नहीं, तुम हमारे सिर ले जाओ, वह हमारे प्रतिबिंब के रूप होंगे। और और अब उस दुष्ट के घबराने की अवस्था नहीं है। उसके पापों को दंड देने के लिए मेरा जन्म हुआ है। ओह, मैं समझ गया। आप इस समय समस्या का उभार ओह, मैं समझता था कि मैं आपकी समस्या से उबार गई। वो सहसा नागराजन कह उठे, राजा साहू बहू ने आपको इस तलवार के साथ यहाँ भेजकर अपने जीवन का सबसे बड़ी भूल की। आखिर यह भूल राजपुरोहित की है, और अब की भूल राजपुरोहित जी। तत्पश्चात सब कुटिया में आ गए, और अग्निदेव मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। उसी के साथ राजा नागदेव, याचिका और के स्थिति के प्रतिबिंब अलग अलग होने लगे। और कुछ देर बाद, ये लीजिए राजपुरोहित, इन तीनों के सर अलग कर दीजिए। राजा साहू बहू अपना काल निकट है। यह सोते हुए राजपुरोहित ने आंखें चमक गई, और तीनों के अक्ष के रूप के सिर काटने के पश्चात, महाराज, मैं यह तलवार आपको सौंपता हूँ। आप लोगों के कटे सिर देखकर यह क्या कि ही उदुष्टों का तलवार का ध्यान नहीं आएगा। आप चलिए राजपुरोहित जी, हम पीछे पीछे हम भी महल पहुंच रही हैं। और राजा पुरोहित के जाने के बाद अब देर करना उचित नहीं होगा। अग्नि पुत्र, यह तलवार लो, और विनाशकारी तलवार के साथ ही दुष्टों का विनाश कर दो। नहीं महाराज, इसे आप ही रखिए, अपने हाथों से दुष्टों का दंड दूंगा। उसके बाद वे सब महल की ओर बढ़ गई। और उधर महल में, महाराज, मैं अपने कहे कर दिखाया। मैंने अपनी पुत्री को छोड़ दीजिए। क्या सच? हमें उनके सर दिखाओ। बार रथ के निकट पहुंचते ही, हाँ हाँ सैनिकों, राजपुरोहित की पुत्री को छोड़ दो, जो गया। अब हम दुष्ट चमुंडा को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी यही हम अभी पूरा नहीं होने देंगे। चमुंडा का यज्ञ अवश्य पूरा होगा महाराज। तत्पश्चात स्वर गूंजा, ओह तुम, अच्छा हुआ तुम स्वयं ही यहाँ चली आई। सेनापति, दुष्ट की गर्दन उड़ा दीजिए। हा 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 हा, इस भ्रम में मत रहना, यह आखिरी बलि देने आया हूँ। अगर तुमने मुझे न दी तो पूरे राज्य को तहस नहस कर डालूंगा। यह सुनते ही राजा साहू बोलू चीख कर कोई आदेश देना चाहते थे कि महाराज की जय हो। महाराज, महारानी को प्रसव वेदना में तड़प रही आपको तुरंत बुलाया है। यह सुनते ही चामुंडा भयानक ढंग से हंस का, हा हा महाराज, अब रानी को बच्चा जन्म नहीं दे सकती नहीं। और इतना कहते ही चामुंडा महल की तरफ भागा, लेकिन मन उसकी मनसा जानते ही साहू बोल चीखा, सेनापति रोको रोको, उसे होना अनर्थ हो जाएगा। और ठीक उसी पल, जबकि राजा नागरंजन और अग्निपुत्र देविका भारी सेना के रूप में नगरवासियों के साथ महर्षि अग्निदेव के महल में चढ़ाई कर दी। महल के चारों ओर से घेर लो, और कोई दुष्ट बचकर न भागने पाए। राजा
साहू बहू शोर सुनकर पलटकर बुरी तरह चौंकी। अरे यह तो नाग राजन है, महर्षि देवी का। यह तीनों जीवित है। ओह, इसका मतलब राजपुरोहित ने हमारे से छल और यह अग्निपुत्र। ओह, पलटकर उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उधर से आते राजपुरोहित व नागराज के महामंत्री ने रोक लिया। ओह, तुम नागराजन के महामंत्री, अब नहीं बच सकता दुष्ट राजा, तू इसी दिन का इंतजार था। और उधर नागराजन की सेना बाहुबली की सेना से साथ भिड़ चुकी थी। दुष्ट का नाश करो। और राजा की नागराजन की दिव्य तलवार विनाश मचा रही थी। उधर संकट देखते हुए राजा बाहु ने तलवार निकाल कर गरजा, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। की भैया यही है निर्लज जिसने तेरी बहन का अपमान किया था। और इतना सुनते ही अग्निपुत्र के मस्तिष्क से शोले की किरण निकली और निकलकर साहू बहू की तलवार से टकराई। अब मेरी तलवार। और अचानक ही साहू बहू की आग की लपटों में आह, आग बचाओ और रणभूमि छोड़कर आज तू बचने कोई नहीं आएगा। भैया, इस दुष्ट का संहार करते हुए यह पृथ्वी बहुत से मुक्त हो जाएगी। और देविका का इतना कहती है अग्नि का दायरा सिमट कर बाहुबली से लिपट गया, कुछ ही क्षणों में जलकर राख हो गया। और राजा के मरते ही सैनिकों ने सारा उत्साह समाप्त हो गया और उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए। उसी समय सेनापति वीरभद्र, जी महाराज, जादूगर दुष्ट को मारने के जिस्म में बलि कारागार के गुप्त दरवाजे से ले जा रहा है, उसे रोको। इतना कहते ही उसकी गर्दन लुढ़क गई। और यह सुनते ही राजा नागराज और अग्निपुत्र बोले, अग्निपुत्र, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम्हें केवल आवश्यकता है तुम केवल मेरे साथ चलो। पाप का नाश करने के लिए मैं जन्म लिया है राजन। और इसी के साथ कारागार के रास्ते से दोनों चंदनवन की ओर आ गई। हमें सिरदी गिद्ध महल में पहुंचना होगा। सिरदी, वह रहा गिद्ध महल। सेनापति के मरने के बाद एक नेक काम कर गया और गिद्ध महल में आखिरी भेंट गर्भ की। और इसके बाद मुझे कोई नहीं मार सकता। और जादूगर चामुंडा ने तलवार ऊपर उठाई। अरे मेरी तलवार। और पलक झपकते पीछे पलटते ही तो पड़ा। तुम उफ, अगर यह कुछ क्षण में अंतिम भेंट की न चढ़ाई तो देवता तबाही मचा देंगे। और चामुंडा ने दीवार पर टंगी तलवार झट से झपट ली, लेकिन उससे पहले राजन ने अपनी तलवार का वार चामुंडा की तलवार पर कर दिया। धड़ाक। इसी पल देवता के मुख से भीषण आग की लपटें निकली और गिद्ध महल बुरी तरह से डोलने लगा। और देखते देखते चामुंडा चिल्लाया, राजन, मुझे आखिरी बलि भेंट करने दो। देवता का प्रकोप समाप्त करने दो। देवता कभी किसी का आहित नहीं करते मूर्ख। अरे जल्दी ही समाप्त कर दो राजन इसे। अगले ही पल चामुंडा ने के नेत्र से देखने से मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाया और फूंक मारी, ओ मेरी तलवार। और अगले ही पल चामुंडा ने लपकन महाराज को दोनों हाथों से उठाया और जमीन पर मारा। धड़ाक। और यह देख अग्नि पुत्र गर्जा, दुष्ट जादूगर, लगता है तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। और अगले ही पल गिद्ध महल की छत का एक हिस्सा धड़क से जमीन पर गिरा। ओह, मुझे बलि देनी होगी वरना सब बर्बादी हो जाएगी। और इसी के साथ अग्निपुत्र की तलवार अग्नि अग्निपुत्र की अग्नि तलवार चामुंडा की तरफ बढ़ी और त्राक्ष और हर तरफ आग फैल गई। यह देख अग्निपुत्र चलाया, जल्दी कीजिए महाराज, बेहोश जिस्म को उठाकर महल से चलिए। और
वेद पूर्ति के साथ राजा नागराज और रानी का बेह शरीर उठाया और अग्निपुत्र के साथ बाहर निकल आए। तभी महल से निकलकर कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि भीषण धमाके के साथ गिद्ध महल बिखर गया और भविष्य के सिर पर मंडराता खतरा टल गया। ओह, बाल बाल बचे। और उधर महल में पहुंचते ही राजा बाहुबली ने रानी को एक पुत्र को जन्म दिया। महर्षि, मैं यह चाहती हूँ कि इसके पिता की तरह यह दुष्ट पापी न बने। इसके अपनी शरण में ले लीजिए भगवान। बच्चे को स्वयं भगवान के रूप होते हैं। बेटी, तुम दोनों हमारे आश्रम में चले कर रह सकते हो। सहसा देविका बोली, भैया, अब तुम आपको छू सकती हूँ, आपकी कलाई पर राखी बांध सकती हूँ। क्यों नहीं बहन, जरा कुछ देर रुको। और कुछ देर में अग्निपुत्र के शरीर से निकलने वाली लपटें बुझ गई। ओ भैया, काश मैं देविका से ब्याह कर सकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजन, तुम सोच रहे हो वही होगा। महर्षि की बात सुनते ही राजन झेप गए और फिर शुभ मुहूर्त पर नागराज नाग राजन ने देविका से विवाह किया। ओम मंगलम। और उसके बाद दिव्य तलवार को पुनः राज मंदिर में पुरोहित ने देखरेख में स्थापित कर दिया। आज पुरोहित अपनी बेटी के साथ पुनः देखभाल करने में जुट गया। समाप्त दोस्तों।